नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ हैप्पी संडे। अच्छे से संडे को एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में। मैं हूं शिवम और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। दोस्तों, शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं करना चाहूँगा आप लोगों से। आपको पता होगा कि बची खुची शेड्यूल एसएससी द्वारा जारी कर दिया गया है। आपके पास मुश्किल से 1 महीने सीएचएसएल वालों के लिए और 40 दिन के आसपास सीजीएल वालों के लिए बचा हुआ है। ओके, और सीपीओ का मेंस भी होना है, दिल्ली पुलिस वगैरह का। तो थोड़ा सा आप वापस अपने ट्रैक पर आ जाइए। ओके, ऐसे मुझे पता ही है कि आप लोग एकदम अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, लेकिन यदि किसी कारणवश ट्रैक से आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं तो वापस ट्रैक पर आ जाइए। ओके, क्योंकि उस समय धीरे धीरे कमता ही जा रहा है। जो पल बीत रहा है वो तो लौटने का नाम ले ही नहीं रहा है, ये तो आपको पता ही है, और वो कभी ना लौटेगा। इसलिए जल्दी से सीरियस होकर अपने ट्रैक पर आ जाइए। ओके, ये हो गई बात। अब चलते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स की ओर। और कब से कब तक का ये है दोस्तों? 27 से 3 तक का है। ठीक है, 27 जून से 3 जुलाई तक का ये वीकली करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन कर लेंगे जल्दी से, ताकि इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई है उसको हम डिस्कस कर लें। ओके, तो आइए। उसके पहले दोस्तों, यदि आप लोगों का मन है सब्सक्राइब करने का, कोई हमारी तरफ से ज़बरदस्ती नहीं है। यदि आपको लगता है कि कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। इस वीक के शुरुआत में ही स्मार्ट सिटी पुरस्कार की घोषणा की गई थी, तो पहला प्रश्न उसी से है। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया है। कौन सा शहर अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस प्रश्न का उत्तर था दोनों ए एंड बी, मतलब इंदौर और सूरत। ठीक है, ये दोनों स्मार्ट सिटी पुरस्कार में टॉप पर था एक साथ। ओके, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था। चलिए, और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में, बस हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, क्योंकि डिटेल से आपको उस समय बताया ही जाता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है? इंग्लिश भी लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो इंग्लिश में। व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग? ओके, और मैंने बताया था उस दिन भी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ड्रग्स पर तथ्य साझा करें और जीवन बचाएं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। कि रिलायंस जियो ने हाल ही में 5G प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी दिग्गज के साथ सहयोग किया है? आपके ऑप्शंस एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड और अमेजॉन है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड के साथ रिलायंस जियो जो है ये सहयोग किया है। ओके, कोलैबोरेशन किया है ताकि जल्दी से जल्दी 5G इंडिया में आ सके। वैसे 5G का ट्रायल तो एयरटेल कर ही चुका है, आपको पता ही होगा, आंध्र प्रदेश में किया था ये। ठीक है, तो अब जियो भी जल्दी से जल्दी 5G ले आए ताकि एयरटेल को दिक्कत ना हो, कि उसका कोई कंपटीटर ना हो, मनमर्जी ना अपना कर सके। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। कि हाल ही में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? ये पुरुष वाले हैं और एक महिला वाली भी है जो आपको आगे मिलेगा। ठीक है, तो साजन प्रकाश साहब टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं। ओके, और टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत अब एक शायद इसी महीने हो ही जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र में शोध के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? विच मिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन यूनियन कैबिनेट फॉर डीप सी रिसर्च? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डीप ओशन मिशन। ठीक है, डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया किस लिए भाई? ताकि गहरे समुद्र में जो शोध करना चाहते हैं वो लोग शोध कर सके। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब देखते हैं। कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट द जैन गार्डन एंड काइजन एकेडमी वे रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर? आपके ऑप्शंस मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र था। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात में मोदी जी के द्वारा जैन गार्डन और काइजन एकेडमी को शुरुआत की गई, उद्घाटन की गई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कि हाल ही में किसने 2021 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? हु है रिसेंटली वॉन द 2021 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? आपके ऑप्शंस थे मैक्स वेस्टरपेन, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए। ठीक है, मैक्स वेस्टरपेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन्होंने 2021 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और मैंने बताया कि वैसे जितने सारे ग्रैंड प्रिक्स हैं जिसको लुइस हैमिल्टन साहब नहीं जीत पाए हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है,
क्योंकि ये तो बार बार जीते हैं तो वो तो ईजी हो जाएगा, जो नहीं जीते वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बिकम रेबीज फ्री? तो गोवा रेबीज फ्री होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और रेबीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुत्तों के काटने से होता है। इसमें एक पानी से भी हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, पानी से डर लगने लगता है। ओके, और ये वायरस के कारण होने वाला एक रोग है। ठीक है, इतनी सारी बातें रेबीज के बारे में। गोवा रेबीज फ्री होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि DRDO ने स्वदेश में विकसित पिनाका रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य से किया है? द DRDO हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एंड एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ द इंडिजिनसली डेवलप्ड पिनाका रॉकेट फ्रॉम विच स्टेट? दोस्तों, कोई भी रॉकेट हो, कोई भी मिसाइल हो, यदि उसका हमें प्रक्षेपण करना होता है तो हम लोग फटाक से उड़ीसा पहुंच जाते हैं। कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा में भी कहाँ दोस्तों? एक व्हीलर द्वीप है। ओके, उड़ीसा के बालासोर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज है। ठीक है, एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी रखा गया है। वहीं पर ये सारा का सारा क्या होता है? प्रक्षेपण होता है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी मिसाइल, जितने भी रॉकेट हो, ये सब का प्रक्षेपण होता है उड़ीसा के बालासोर स्थित एकीकृत, फिर से थोड़ा सा और लॉन्ग चलिए, उड़ीसा के चांदीपुर है, फिर बालासोर है, और फिर एकीकृत परीक्षण रेंज है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इतनी सारी बातों को कि जब भी होता है कोई भी, यदि सैटेलाइट का प्रक्षेपण करना है तो सैटेलाइट सक्सेसफुली होता है इस श्रीहरिकोटा से, और यदि कोई रॉकेट करना हो या फिर मिसाइल करना हो तो ये उड़ीसा के बालासोर से। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब रहने वाला है कि पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज में 3 गोल्ड मेडल जीतकर निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी विश्व रैंकिंग में महिला व्यक्तिगत में नंबर 1 पर पहुंच गई है? तो दीपिका कुमारी के बारे में दोस्तों आप लोग जान लीजिए। पहला तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है ये किस खेल से रिलेटेड है, तो आप लोग बताइएगा कि हाँ भाई ये तीरंदाजी से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये टॉप पर है अभी वर्तमान में। ठीक है, महिला में टॉप पर कौन है विश्व में? यही है दीपिका कुमारी जी, लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतकर टॉप पर आ गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? Who among the following has become the youngest Indian cricketer to make her debut in all formats? तो ये शेफाली वर्मा। ओके, शेफाली वर्मा जो है सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर बनी है। वनडे और वनडे और T20 तो खेल ही चुकी थी, और हाल फिलहाल में टेस्ट वाला भी खेली, जो टेस्ट इंग्लैंड के साथ हुआ, ड्रॉ रहा, और इसमें मैन ऑफ द मैच कौन बनी? शेफाली वर्मा ही बनी। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इनके बारे में। अगले प्रश्न को देखते हैं। रिपीटेड प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर एवं सूरत। ये तो पहला प्रश्न ही आपसे बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये ICM तुकारामी मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ पाया गया है? 26 से 11 हमले में शहीद हुए तुकाराम के नाम पर रखा गया है इस मकड़ी की प्रजाति का नाम, और चूँकि ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे तो महाराष्ट्र में ही ऐसी प्रजाति पाई जा सकती है। ये तो काफ़ी ईजी है आपके लिए गेस करना। ओके, तो जी हाँ, यही इसका सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? क्रू मिशन मतलब जिसमें बहुत सारे व्यक्ति भी जा सके एक साथ। ओके, विच कंट्री हैज प्लान टू सेंड इट्स फर्स्ट क्रूड मिशन टू मार्स इन द ईयर 2033? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक है, चीन ने ये घोषणा की है कि 2033 में हम अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजेंगे। ओके, अब ये कन्फर्म हो चुका है। अब ये प्रश्न आपके सामने हाजिर है। ये प्रश्न पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न मैं पूछूंगा। पहले इस प्रश्न को आप लोग देखिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शंस जो भी है उसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 जून। 29 जून को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये क्यों मनाते हैं। कोई ना कोई तो कारण होगा इसके मनाने के पीछे, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आपका जवाब का इंतज़ार हमेशा रहता है हमको, आज फिर रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है तो उसका कोई एक फुल फॉर्म होता है, तो साल्ट का फुल फॉर्म है दोस्तों सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यही शुरू किया गया। चूँकि आपको फुल फॉर्म से समझ में आ गया होगा कि आंध्रा आया है, मतलब कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के लिए साल्ट नाम का प्रोग्राम शुरू किया गया है। ओके,
अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में अजरबैजान और किस देश ने बाकू में संयुक्त सैन्याभ्यास मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021 शुरू किया है। ये सैन्याभ्यास ध्यान रखिएगा किसके किसके बीच होता है दोस्तों, अजरबैजान और ऑप्शन नंबर सी तुर्की के बीच। ठीक है, मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क, तुर्क से तुर्की आपको समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी आप लोग अजरबैजान को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक पुस्तक के बारे में है, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? Who wrote the book पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कौशिक बसु। कौशिक बसु साहब द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं कि यूक्रेन और किस देश ने काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स शुरू किया है? ओके, यूक्रेन एंड विच कंट्री हैव स्टार्टेड ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज सी ब्रिज ड्रिल्स इन द ब्लैक सी? तो सी ब्रिज ड्रिल्स नामक सैन्य अभ्यास जो होता है दोस्तों अमेरिका और यूक्रेन की नेवल सैनिकों के बीच में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ब्रिज ड्रिल्स अमेरिका एंड यूक्रेन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि विच फिनेंशियल बॉडी हैज अप्रूव्ड USD 125 मिलियन सपोर्ट प्रोग्राम फॉर द रेसिलिएंट केरला प्रोग्राम? ओके, किस वित्तीय निकाय ने रेसिलिएंट केरल प्रोग्राम के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी जो है किस नदी के किनारे है दोस्तों, ये आज आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ इन बातों को। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि DRDO ने दोहरी मार करने वाली परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का नाम क्या है? DRDO है सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ डबल हिट न्यूक्लियर मिसाइल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिसाइल? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अग्नि प्राइम। जिस तरह सैमसंग में यदि सैमसंग J2 है तो वो थोड़ा सा डल है, और सैमसंग J2 प्राइम है तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा ठीक है। तो उसी तरह से ये अग्नि का न्यू वर्जन आया है जिसका नाम है अग्नि प्राइम। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न कि ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? विच इंडियन हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप? तो राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में वर्ल्ड कप जीत लिया है, ओके, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। यह कि केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस शहर में ऑटोमोबाइल के लिए नेट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा ट्रैक है? सोच सकते हैं दोस्तों कि एशिया का सबसे लंबा है और दुनिया का 5वां सबसे लंबा ट्रैक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये प्रश्न आपके लिए रखा गया है, चूँकि ये प्रश्न बताया गया था, लेकिन कुछ प्रश्न को आप भी कमेंट करके जवाब दीजिए, तो इस प्रश्न का जवाब भी आपको कमेंट करके देना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे कि ICC महिला T20 विश्व कप 2021 जो भारत में होने वाला था, कोरोना के कारण कहाँ अब आयोजित किया जाएगा? ओके, आपके ऑप्शन से UAE, ओमान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, और UAE एंड ओमान। ठीक है, तो UAE एंड ओमान में 2021 का T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। चूँकि इसका आयोजन भारत में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण गड़बड़ हो गई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, एक और पुस्तक से रिलेटेड शायद है, हाँ, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना ने पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना रिलीज्ड द बुक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। दिस बुक इज रिटन बाई। इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों आपके जो ऑप्शन नंबर ए है RV रविंद्रन। ओके, RV रविंद्रन द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका विमोचन हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के द्वारा किया गया। ठीक है ना दोस्तों, अब पुस्तक का नाम है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द US इंटरिम एम्बेसडर टू इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ US प्रेसिडेंट जो बाइडेन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कौन? अतुल कश्यप। ठीक है, अतुल कश्यप को जो बाइडेन की सरकार ने अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है, कहाँ? भारत में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में औपचारिक रूप से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITATE द्वारा का ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों जो हमारे जो कानून मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? रविशंकर प्रसाद, साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी है, इनके द्वारा जारी किया गया है। ओके,
नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो अंशुला राव दोस्तों डोप टेस्ट में फेल होकर 4 साल का प्रतिबंध लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पहली बार हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट है, बाकी इस तरह के प्रश्न ज़्यादा देखे नहीं गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान की ओर आप नहीं जाइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों फिलीपींस। ठीक है, फिलिस्तीन नहीं, फिलीपींस। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध वैथन बांध किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इन द वैथम डैम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम वाज इन डिस्कशन रिसेंटली। ओके, तो अभी जो न्यूज में रहा है ध्यान रखिएगा, इस जल विद्युत बांध का वैथन बांध नाम है जो कि हमारा चाइना में स्थित है। ठीक है, खैर हमारा चाइना नहीं, जो उस चाइना में स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 जून को। ओके, नेक्स्ट एक और पुस्तक आपके सामने, ये पुस्तक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट और ए सोसाइटी इन फ्लक्स? और इस प्रश्न का भी सही उत्तर है दोस्तों एज यूजुअल ऑप्शन नंबर बी, खेमलता वाकलू। ओके, खेमलता वाकलू इस पुस्तक के लेखक है जिसका नाम है कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द फुकुओका ग्रैंड प्राइज फॉर 2021? इस प्रश्न का भी सही उत्तर है दोस्तों पालागुमी सेनाथ। ओके, पालागुमी सेनाथ मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल के अमेरिकी दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? भारत के लोग बोले ना अभी कमाल करने में लगे हुए हैं विदेशों में कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन हैज बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर? तो अभिमन्यु मिश्रा जो है अमेरिका में रहता है, भारतीय मूल के, ये दुनिया का सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर है। ठीक है दोस्तों, एक बार टाइम मिलेगा तो इन्हें बुलाकर आप लोग जरूर खेलिएगा चेस। ओके, नेक्स्ट है कि स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत किसने स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द टॉप 100 कंट्रीज इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 बाई स्टार्टअप ब्लिंक? ये जो रैंकिंग है ये स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया है और इसके हिसाब से भारत 20वें नंबर पर है। किसमें भाई? शीर्ष 100 देशों में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इन विच स्टेट या यूटी वाज द मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन सुकून इनॉग्रेटेड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है जम्मू कश्मीर। ओके, तो जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों सुकून नाम का एक कोई योजना लॉन्च किया है। ठीक है, ताकि जो मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित है, मानसिक रोग से पीड़ित है, उनको आसानी मिल सके, उनको आराम हो सके। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को दुनिया के किस स्थान पर रखा गया है? ठीक है, तो भारत इसमें ज़्यादा पीछे नहीं है, भारत इसमें 10वें स्थान पर है। लेकिन ये जो इंडेक्स है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या इंडेक्स था दोस्तों? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, इसमें भारत 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार दिवंगत कवि पुरस्कार विजेता कुवेम्पु के स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए किस कवि को प्रदान किया गया है? ओके, इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। ओके, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 वाला। ठीक है ना, अगले प्रश्न को देखता चलता हूँ। अगला प्रश्न दोस्तों कि महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हौसला प्रेरक उसके विकास की शुरुआत कहाँ की गई है? वेयर हैज ए कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हौसला प्रेरक युग विकास ओके लॉन्च टू कैटलाइज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जा सके, उन्हें भी उत्प्रेरित किया जा सके, उन्हें भी बिजनेस वगैरह की ट्रेनिंग दी जा सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर में हौसला प्रेरक उसके विकास नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्नलिखित किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है?
क्योंकि भारतीय मूल की है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, शालीन डी कुमार। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न से किसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? तो AIR ऑल इंडिया रेडियो के अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो एन वेणुधर रेड्डी। ओके, एन वेणुधर रेड्डी अभी हाल फिलहाल में इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। आप लोग अवश्य कभी न कभी सुने होंगे। मैं हूं आकाशवाणी और आप लोग सुन रहे हैं आज की समाचार को। ओके, तो इनके अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों? एन वेणुधर रेड्डी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? इस कार्यक्रम में, नाम बदलने के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश आगे रहती है और अभी वर्तमान में ये जो झांसी स्टेशन है इसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने की योजना बना रही है और इस प्रस्ताव को रेल मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो अशांत क्षेत्र है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इसको स्किप करके हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जिसे 2022 में चालू किया जाएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विच विल बी कमीशनड इन 2022? और इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, INS विक्रांत। ओके, इसके बारे में आपको डिटेल से बताया गया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का उच्चतम तापमान रिकॉर्ड करता है? अभी हाल फिलहाल में दोस्तों जैकोबाबाद में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है विश्व का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि PM नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स को अपने संबोधन के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है। ये भी फालतू का प्रश्न है, इसको आगे बढ़ाकर आगे चलते हैं कि किस राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देशों के साथ YSR बीमा योजना शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, क्योंकि YSR से आप लोग आसानी से YS जगनमोहन रेड्डी का नाम याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार किस राज्य के जंगलों में ब्लैक वेलिड कोरल सांपों की खोज की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों उत्तराखंड। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसलिए सम्मिलित किया गया ताकि उत्तराखंड के बारे में आपको एक फैक्ट बता सकूं। अभी हाल फिलहाल में जो उत्तराखंड है इसके वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जो हैं तीरथ सिंह रावत, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अभी नेक्स्ट कौन बनाए जाएंगे ये आपको नेक्स्ट टाइम बताया जाएगा। ठीक है, तब तक अगले प्रश्न को देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया है? तो कल ही मैंने आपको बताया था कि M प्रसन्नन जी का भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ओके, अब एक दो प्रश्न और है आज के सेशन का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से नाम की एक पहल शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बैंक ने मेडिकल डॉक्टर्स के लिए भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स को लॉन्च किया है? ये प्रश्न आपसे कल पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ICICI। ओके। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली पुरुष टीम कौन बनी है दोस्तों? तो भारत को पीछे छोड़कर श्रीलंका टॉप पर आ गई है। नेक्स्ट है दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त किया गया है? तो चीन को अब ये प्रमाण मिल गया है कि हाँ भाई आप मलेरिया मुक्त हो चुके हैं, लेकिन कोरोना मुक्त नहीं। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको PDF मिल जाता है, नहीं तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर घूम लीजिए, आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ये आज का अंतिम प्रश्न होगा कि किस उद्यमी ने अंतरिक्ष के किनारे तक उड़ान भरने का निर्णय लिया है? कल ही मैंने आपको बताया था कि सर रिचर्ड ब्रैंसन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हाँ भाई हम लोग स्पेस को देख के आते हैं, स्पेस के लास्ट छोर तक पहुँच कर आते हैं। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। आई होप कि आपको ये रिवीजन काफ़ी अच्छा लगा होगा। सेशन के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। इट्स शिवम साइनिंग ऑफ। टेक केयर। गुड बाय।